नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीतू ठाकुर जीके में। आज हम लेकर आए हैं मॉडर्न इंडिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न, जिसमें हमारे मुगलों का पतन और यूरोपीय आगमन तथा अंग्रेजी सत्ता की नींव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने का मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण क्या था? ये था उत्तराधिकार संघर्ष। क्या था? उत्तराधिकार संघर्ष। ऑप्शन बी, उत्तराधिकार संघर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से किसका उदय हुआ था? तो मुगल साम्राज्य के कमजोर होने से किसका उदय हुआ था? तो किसका उदय हुआ था? ये क्षेत्रीय राज्य का। किसका? क्षेत्रीय राज्य का। ऑप्शन बी, क्षेत्रीय राज्य का। अगला प्रश्न है हमारा, 18वीं सदी में भारत में सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति कौन था? तो सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय शक्ति कौन था? ये था हमारा मराठा। क्या? मराठा थे। ऑप्शन सी, मराठा। अगला प्रश्न है हमारा, मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये कौन था? ये था शिवाजी। कौन? शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। ऑप्शन सी, शिवाजी। अगला प्रश्न है हमारा, पेशवा पद किससे संबंधित था? पेशवा पद किससे संबंधित था? तो पेशवा पद किससे संबंधित था? ये किससे था? मराठा से संबंधित था। किससे? मराठा से संबंधित था। ऑप्शन बी, मराठा से संबंधित था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है हमारा, वास्को द गामा भारत कब पहुंचा था? वास्को द गामा भारत कब पहुंचा था? ये भारत कब पहुंचा था? ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो इनका पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? ये था हमारा कोचीन में। कहाँ? कोचीन में। ऑप्शन सी, कोचीन में। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था? गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था? तो ये गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार कब हुआ था? ये हुआ था 1510 ईस्वी में। कब हुआ था? 1510 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में डचों का मुख्य व्यापार क्या था? भारत में डचों का मुख्य व्यापार क्या था? तो इनका क्या था? ये था मसाले। क्या व्यापार था? क्या था? मसाले। ऑप्शन बी, मसाले। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया था? तो किसने दिया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने। ऑप्शन बी, एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ था? भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ था? तो कहाँ पर था? ये था सूरत में। कहाँ? सूरत में था। ऑप्शन बी, सूरत में था। अगला प्रश्न है हमारा, सूरत का कारखाना कब स्थापित हुआ था? सूरत का कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये कब स्थापित हुआ था? ये 1613 ईस्वी में। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1613 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, मद्रास यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी स्थापना? ये हुई थी 1639 ईस्वी में। कब हुई थी? 1639 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1639 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बंबई अंग्रेजों को कैसे मिली थी? बंबई अंग्रेजों को कैसे मिली थी? तो ये कैसे मिली थी? ये मिली थी दहेज में। कैसे मिली थी? दहेज में। ऑप्शन सी, दहेज में।
अगला प्रश्न है हमारा, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता की स्थापना किसने की थी? जॉब चारनोक ने। किसने? जॉब चारनोक ने। ऑप्शन ए जॉब चारनोक ने। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र कहाँ था? भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र कहाँ था? तो ये कहाँ था? ये था पांडिचेरी में। कहाँ था? पांडिचेरी में। ऑप्शन बी पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी थी? कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ये थी 3। कितने युद्ध हुए थे? 3। ऑप्शन सी 3। अगला प्रश्न है हमारा, कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था? तो अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था? ये था हमारा बेहतर नेतृत्व। क्या था? बेहतर नेतृत्व। ऑप्शन डी बेहतर नेतृत्व। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले किससे पराजित हुआ था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले किससे पराजित हुआ था? तो किससे पराजित हुआ था? ये हुआ था क्लाइव से। किससे हुआ था? ये होता क्लाइव से। ऑप्शन बी क्लाइव से। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये किस में हुआ था? ये हुआ था प्लासी के युद्ध में। किसमें? प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन बी प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किसने किया था? प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किसने किया था? तो किसने किया था? ये मीर जाफर ने। ऑप्शन बी मीर जाफर ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? प्लासी के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो कौन बना था? ये बना था मीर जाफर। ऑप्शन सी मीर जाफर। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 ईस्वी में। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1764 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और संयुक्त भारतीय शक्तियों के बीच। ऑप्शन सी अंग्रेज और संयुक्त भारतीय शक्तियों के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ये हेक्टर मुनरो ने। किसने? हेक्टर मुनरो ने। ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच हुई थी? ये हुई थी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। ऑप्शन बी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को कब मिले थे? दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिले थे? तो ये कब मिले थे? ये मिले थे 1765 ईस्वी में। कब? 1765 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, दीवानी अधिकार का अर्थ क्या होता है? दीवानी अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? राजस्व वसूली। क्या? राजस्व वसूली। ऑप्शन सी राजस्व वसूली। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल में दैत शासन किसने शुरू किया था? बंगाल में दैत शासन किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? ये किया था क्लाइव ने। किसने? क्लाइव ने किया था। ऑप्शन बी क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, दैत शासन का काल कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? ये था हमारा 1765 से 1772 तक। कब तक था ये? 1765 से 1772 तक। ऑप्शन बी 1765 से 1772 तक। दैत शासन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दैत शासन की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो क्या थी ये? यदि प्रशासनिक भ्रम। ऑप्शन ए प्रशासनिक भ्रम। अगला प्रश्न है हमारा, दैत शासन को किसने समाप्त किया था?
दैत शासन को किसने समाप्त किया था? तो ये किसने किया था? हेस्टिंग ने। किसने? हेस्टिंग्स ने। किसने? हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन बी हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है हमारा, 18वीं सदी में बंगाल का प्रमुख उद्योग क्या था? 18वीं सदी में बंगाल का प्रमुख उद्योग क्या था? तो ये क्या था? कपड़ा। क्या था? कपड़ा था। ऑप्शन बी कपड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों की व्यापार नीति का परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों की व्यापार नीति का परिणाम क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? ये भारतीय उद्योग का पतन। क्या हुआ था? भारतीय उद्योग का पतन। ऑप्शन बी भारतीय उद्योग का पतन। अगला प्रश्न है हमारा, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का अर्थ क्या होता है? ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? धन का भारत से बाहर जाना। क्या होता है? धन का भारत से बाहर जाना। ऑप्शन बी धन का भारत से बाहर जाना। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? प्रारंभिक ब्रिटिश शासन में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा था? ये कौन सा था? ये कारीगर। कौन सा? कारीगर। ऑप्शन सी कारीगर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? तो अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? ये थी संगठित सेना। ऑप्शन बी संगठित सेना। अगला प्रश्न है, बक्सर के बाद वास्तविक सत्ता किसके पास गई थी? बक्सर के बाद वास्तविक सत्ता किसके पास गई थी? तो ये किसके पास गई थी? ये गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, यानी कंपनी के पास। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध क्यों निर्णायक माना जाता है? प्लासी का युद्ध क्यों निर्णायक माना जाता है? क्यों माना जाता है? ये बंगाल की सत्ता मिली थी। क्या? बंगाल की सत्ता मिली थी। ऑप्शन बी बंगाल की सत्ता मिली। अगला प्रश्न है हमारा, कंपनी शासन का पहला क्षेत्र कौन सा था? कंपनी शासन का पहला क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा था? ये था बंगाल। कौन सा था? बंगाल। ऑप्शन सी बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा, 18वीं सदी में भारत में सबसे समृद्ध प्रांत कौन सा था? तो सबसे समृद्ध प्रांत कौन सा था? ये था हमारा बंगाल। कौन सा था? बंगाल था। ऑप्शन सी बंगाल। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने भारतीय शासकों से किस नीति द्वारा संधियां की थी? तो ये किस नीति द्वारा संधियां की थी? ये की थी सहायक संधि। कैसी? सहायक संधि। ऑप्शन बी सहायक संधि। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत का प्रारंभिक चरण किससे जुड़ा है? आधुनिक भारत का प्रारंभिक चरण किससे जुड़ा है? तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है हमारा यूरोपीय व्यापार से। किससे जुड़ा है? यूरोपीय व्यापार से। ऑप्शन बी यूरोपीय व्यापार से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सत्ता की नींव कहाँ रखी थी? अंग्रेजों ने सत्ता की नींव कहाँ रखी थी? तो ये कहाँ रखी थी? ये रखी थी बंगाल में। कहाँ? बंगाल में। ऑप्शन सी बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारा, कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? ये कारण क्या था? ये राजनीति में हस्तक्षेप। क्या कारण था? राजनीति में हस्तक्षेप। ऑप्शन सी राजनीति में हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है हमारा, मॉडर्न इंडिया जो 1707 से 1857 तक रही का पहला निर्णायक मोड़ क्या था? तो पहला निर्णायक मोड़ क्या था इसका? तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध। क्या था? प्लासी का युद्ध। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। तो ये थे हमारे मॉडर्न इंडिया, और इसमें हमारे अंग्रेज यूरोपीय व्यापार कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।